हाय गाइस, सोचा कि आपसे बात की जाए। तो अभी बजे हैं दिन के शायद 10 क्या बोल रही हूँ मैं आज। तो बेसिकली ये है कि मैं अपनी जर्नलिंग लेके बैठी हूँ और अभी ये करूँगी। और बेसिकली आज मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फाइनली मुझे बीएड का एक कॉलेज मिल गया। और वो कॉलेज क्या है तो उसका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए, लेकिन वो वही कॉलेज है जिस कॉलेज से मैंने अपनी स्कूलिंग कवर करी थी। जी हाँ दोस्तों, 11th-12th मैंने जिस स्कूल से करी थी, सीबीएसई स्कूल था और अच्छा स्कूल था। और वहाँ मेरे को पता नहीं था कि बाद में मैं बीएड के लिए भी जाऊँगी। तो कई बार रास्ते इस तरह से जुड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, दुनिया गोल है। हालांकि उस स्कूल से मैं बीएड करना नहीं चाह रही थी दोस्तों, लेकिन अलॉटमेंट मुझे उसी कॉलेज में हो गया है। हस्बैंड ने उसको 4th पोजीशन पे डाला था और कम से कम 30 कॉलेजेस उन्होंने डाले थे, जिसमें से मेरा जो आया है मतलब इसमें अलॉटमेंट हो गया है। बस मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना है। तो आज बेसिकली मैं पोस्ट ऑफिस गई थी क्योंकि कुछ अड़चन ना आए उसके लिए हम थोड़ा सा पहले से काम कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इतना है कि वहाँ स्कूल से ना मुझे फ़ोन आया कि आप फ़ीस वगैरह कब सबमिट कराओगे। तो मैंने कहा मैम कराऊंगी, मुझे पता है कि फ़ीस सबमिट करानी है, जल्दी से जल्दी करूँगी। और ये है कि हम देखते हैं कब जाना होगा। तो बेसिकली है कि 27 तारीख को तो हम फ़ीस वगैरह जमा कराएंगे और फ़ीस रिफ़ंडेबल होती है अगर कुछ वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो। और दूसरा ये है कि 29 तारीख को हमारा जो है कि हमको फ़िज़िकली वहाँ प्रेजेंट रहना होता है और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं। और फिर जो बीएड की जो स्टार्टिंग है, जो सेशन होगा वो स्टार्ट होगा अगस्त से। तो ये है। और आप लोग भी बताइएगा मुझे कि अगर आप लोगों ने पीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो आपको बीएड का कौन सा कॉलेज मिला है। मैं तो प्राइवेसी के कारण नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारे जयपुर में मिल गया। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा कुछ एक मिसमैनेजमेंट चल रहा था। तो अभी कचरे वाला आया है क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग स्ट्राइक पे थे। जो सोसाइटी में एक पूरी टीम बनी हुई होती है ना, जो सोसाइटी कुछ ग्रुप मेंबर से मिलके बनती है, तो उन्होंने क्या करा था, टाइम पे बिल वगैरह पे नहीं करा था। इस वजह से कचरे वाले और सारी सर्विसेज वगैरह बंद थी। लेकिन अब सर्विसेज वापस स्टार्ट हो गई है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान ने सुन लिया। तो अभी कचरा लेके गए हैं। मेरे पास अभी थोड़ा कचरा और पड़ा है, वो मैं कल दूँगी। मतलब 3 बैग्स तो मैंने अभी दिए हैं कचरे के उनको, और एक पॉलीथीन बैग है बड़ा, वो मैं कल दूँगी क्योंकि कल सुबह 8 बजे आ जाएगा। बहुत कचरा इकट्ठा हो गया था दोस्तों। और कचरे का मुझे बहुत टेंशन रहता है क्योंकि घर में कचरा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे से ना कॉकरोचेस हो जाते हैं फिर, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और ये इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के ना ये छोटे छोटे से कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो ये है, तो ये भी एक छोटी सी खुशी है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी कि घर में कचरा नहीं होना चाहिए। तो ये है, कचरा भी चला जाएगा और फिर कल सुबह ये 8 बजे आ जाया करेंगे। वैसे तो मेरा टाइम 7:30 का है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कचरा मैं बाहर रख जाया करूँगी तो ये लोग ले जाएंगे। और बस दोस्तों, जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी 11th-12th क्लास में, उसी में मैं जाऊंगी बीएड के लिए, देखते हैं क्या रहता है। और इस उम्र में जाके मतलब मैं बीएड कर रही हूँ। हालांकि आई एम नॉट 80 और 90 ईयर्स ओल्ड, लेकिन एक होता है ना कि जब मुझे करना चाहिए था तब मैं करना नहीं चाहती थी। और अब मुझे करना है, मतलब अब करना ही पड़ेगा क्योंकि शायद भगवान कहते हैं ना कि अपनी हर एज में डिसाइडेड है उनकी तरफ से कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये मतलब कह रहे हैं ना, ज़िंदगी कुछ ना कुछ हमको सिखा रही है। तो 2 चीज़ें मेरे साथ हुई। एक तो ये कि मैं बीएड करना नहीं चाहती थी, वो मुझे अब करना है। और दूसरा ये, जिस स्कूल से मैं नहीं करना चाह रही थी उस स्कूल से मुझे करना पड़ेगा। अब क्या कारण है कि मैं उस स्कूल से नहीं करना चाह रही, उसका कारण ये है कि जो मेरा वो स्कूल था 11th-12th में, हाँ 11th में तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन 12th में मेरी सप्लीमेंट्री आई थी। मेरे पास साइंस थी और केमिस्ट्री में मेरी सप्लीमेंट्री आई थी। और मेरे ही नहीं, 12 बच्चे थे, उनकी केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आई थी और 12 की फ़िज़िक्स में सप्लीमेंट्री आई थी। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो तो लुढ़क ही गई थी, मतलब दोनों में, केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में सप्लीमेंट्री आई थी उसकी। सप्लीमेंट्री तो नहीं कह सकते, मतलब वो फेल ही हो गई थी। तो इट वाज़ लाइक दैट, और ऐसी स्टोरी थी। तो एक बैड मेमोरी जुड़ी हुई थी उस स्कूल से, बाकी तो सब अच्छा ही था क्योंकि वहाँ सब बहुत अच्छे थे और मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड मिली थी। तो वो बेस्ट फ्रेंड अभी भी मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन वो उस स्कूल में अब जाना ही नहीं चाहती। मैं चाह रही थी कि अगर वहाँ मैं बीएड करूँगी, तो मैंने उसको कहा था कि तू चलना मेरे साथ, तो अपन चलेंगे एक बार अंदर से एक्सप्लोर करके आएंगे कि स्कूल कैसा है। लेकिन उससे साफ मना कर दिया कि मैं स्कूल में नहीं मिलूँगी क्योंकि एक बैड मेमोरीज़ होती है ना, एक होता है थोड़ा सा। तो ये है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है।
मैं भी स्कूल में जॉइन नहीं करना चाह रही थी, पर जैसे भगवान चाह रहे हैं कि मैं यहीं से करूं, क्योंकि भगवान को मैंने कहा था कि मुझे आप एक अच्छा कॉलेज देना जहां से मेरी बीएड हो जाए, क्योंकि कहाँ से आप बीएड कर रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है ना, अगर कॉलेज अच्छा मिल जाए तो ये है। तो फाइनली अगर मैं बीएड करूँगी मुझे बहुत खुशी होगी, और बीएड के सेशन अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके साथ अपडेट करती रहूँगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वानिश को मैंने पिछले साल एक कॉपी दिलाई थी, और ये है ना खाली पड़ी थी। स्कूल वाले मंगवाते हैं ना जैसे कॉपीज़, तो इनके स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि स्कूल का नाम लिखा हुआ कॉपी पे, पूरा एक सेट आया था। तो देखिए ये सब मैंने इसको मैथ्स में मेहनत कराई है, कुछ तो मैंने 4 दिन पहले कराई थी, और ये अभी मैंने इसको करवाया है। तो मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा थोड़ा इसको समझाती हूँ, फिर ये करता है। तो इसने ऐसे करा है, तो ये इसको कराया। और कैसे बेसिकली मैंने इसको कराया, तो ये इसको एक स्कूल से वर्कशीट मिली है, इसमें आंसर्स भी दे रखे हैं, तो ये मैं अपने पास में रखती हूँ और उसको क्वेश्चन समझाती हूँ कि आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो वो सॉल्व करता जाता है, कैलकुलेट करता है। तो ये है। और अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, वो मैं करा चुकी हूँ लेकिन वापस से कराऊंगी, थोड़ा घुमा के दे रखा है ये। और इसके अलावा ये इसकी मैथ्स की बुक है। तो मैथ्स की बुक में इसके टोटल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैथ्स में इसके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो इसका आ रहा है सब्ट्रैक्शन, एक आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, और एक आ रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, जो मैंने टिक लगा रखा है। तो इसमें से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले पढ़ाया था 4 दिन पहले। अब जो बचेगा वो उसका एक बार वापस में पेपर बना के इसको कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से, क्योंकि अभी 1 घंटा पढ़ के गया है, फिर 1 घंटा इसको और पढ़ाऊँगी आने के बाद। अभी वो खेलने के लिए गया है। और आज इसकी दोस्तों सी सेक्शन से डी सेक्शन में इसको शिफ्ट कर दिया था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि इसकी कर्सिव राइटिंग की जो बुक थी वो सी सेक्शन में रह गई थी, वो मैं लेकर आई हूँ। वानिश की जो इंग्लिश की राइटिंग है वो ख़राब हो गई है दोस्तों, क्योंकि स्कूल में जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। हिंदी की तो फिर भी अच्छी है। तो मैंने इसकी ये मंगवाई स्कूल से, आज ये खुद ही लेकर आ गया था। और देखिए ये इसकी इंग्लिश की है, इसमें अभी मैंने इसकी वर्कशीट रखी हुई है। और एक ये हिंदी की है। हिंदी में तो इसने कुछ भी नहीं करा है, ये रही हिंदी की। तो अब मैं इसको ना एक एक पेज कराऊंगी, अभी तो नहीं। एक बार मैं चाह रही हूँ कि अभी इसके एग्ज़ाम हो जाए, जैसे कल जो इसका एग्ज़ाम है वो पहले मैथ्स का है, उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम हिंदी का है। तो जब इसका हिंदी का एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले मैं इसको पूरा एक पेज कराऊंगी, ताकि इसको एक प्रैक्टिस बनी रहे। बेसिकली ये है कि मैंने उसको पढ़ाया दोस्तों अभी, और अभी बेसिकली ये हुआ कि मैं जस्ट बैठी हूँ, मेरे सिर में दर्द है, क्योंकि आज एक तो स्कूल गई, फिर स्कूल से पहले वानिश को लेने के लिए गई, फिर मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे कुछ काम था इस वजह से। तो फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी, और आज मैं दिन में सोई भी नहीं हूँ, तो मेरा सिर हो रहा है भारी। तो मैं सोच रही हूँ एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बना लूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। और इस थकान का अलग ही मज़ा है दोस्तों। जैसे मज़दूरों का कहते हैं ना कि मज़दूर जैसे बहुत मेहनत करते होंगे दिन भर, और फिर रात को थक के सोते होंगे, तो उसी तरह से जितनी आप थकान आपको होगी, जैसे स्कूल में मुझे काफ़ी थकान हो जाती है, तो नींद मुझे फ़र्स्ट क्लास आती है, तो अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया है। अब वानी जब आएगा तब मैं इसको वापस थोड़ा सा 1 घंटे पढ़ाऊँगी। बच्चा थोड़ा सा परेशान हो रहा है, क्योंकि यही है कि एग्ज़ाम्स चलते हैं ना बच्चों के, तो उनको यही लगता रहता है कि यार अभी कितना पढ़ना है, अभी और कितना पढ़ रहा है। और ये मेरा ड्राइंग बॉक्स है, मतलब मेरा बॉक्स है ड्राइंग बॉक्स, तो क्या है मतलब इसके अंदर मैं ये मेरे स्कूल का सामान रहता है सारा। तो स्कूल का भी दोस्तों मुझे अभी काम करना है, वो मैं करूँगी। तो आज मैं अपना DTP लेकर आई हूँ, अपना रजिस्टर लेकर आई हूँ, काम करना है। IDs बनाने हैं बच्चों के, तो वो लेकर आई हूँ। उसके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर जो है उसके अंदर सभी बच्चों के एड्रेस चढ़ेंगे, तो वो सब मैं लेकर आई हूँ। धीरे धीरे आज करूँगी काम, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आटा गूंदा हुआ है, मुझे बस आज कड़ी बनानी, क्योंकि सुबह मैंने ना छाछ मंगवा ली थी ऑनलाइन। तो बस ये है, तो मैं थोड़ा करती हूँ रेस्ट, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। परेशान, और मुझे उसको देना है कुछ खाने के लिए, तो निकाल लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको 3-4 ब्रेड दूंगी दूध के साथ, यहीं खड़ी और देख रही है।